गाइस आपने न्यूटन्स का थर्ड लॉ तो सुना ही होगा, टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इसकी बातें क्यों कर रहा हूँ, आज लॉ की बातें क्यों कर रहा हूँ, तो ये आप जानेंगे आज जब हम बात करेंगे आज कार्डियो की, उसकी टाइप्स की और टाइप्स में वेरिएशंस की। तो चलिए आज हम बात करते हैं कार्डियो की और उसके टाइप्स की। सो गाइस कार्डियो एक्चुअली आपकी एक्सरसाइज जो है कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस है आपके हार्ट और लंग्स के लिए। कार्डियो मीन्स आपका हार्ट एंड रेस्पिरेटरी मीन्स आपका लंग्स। सो इसकी एंड्योरेंस, इसकी सहन शक्ति जो होती है उसको बढ़ाने के लिए, ताकि आप कोई भी एक्टिविटी जो फिज़िकल एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसको प्रोलॉन्ग या लंबे समय तक कर सकते हैं, लंबे टाइम तक कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस और इसी के लिए हम कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं। गाइस जो कार्डियो एक्सरसाइजेज होती हैं ये बेसिकली 3 तरह की होती हैं। जिसका फर्स्ट टाइप है जिसे हम कहते हैं वेट बियरिंग इम्पैक्ट बेस्ड एक्सरसाइज। जी हाँ, इसीलिए मैंने आपको न्यूटन्स का थर्ड लॉ बताया था। जो आपका वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज होती हैं इसका मतलब है कि आपका जितना भी बॉडी का वेट है वो आपके जॉइंट्स के ऊपर है, और जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं कार्डियो की तो आपका इम्पैक्ट हो रहा है ग्राउंड के साथ। मतलब आपका इम्पैक्ट जो आपके जॉइंट्स हैं उसका भी हो रहा है, प्लस उसका ग्राउंड के साथ इम्पैक्ट हो रहा है। एग्ज़ाम्पल जैसे अगर मैं आपको दूँ, जैसे आप चलने जाते हैं या दौड़ते हैं आप, तो आपके जो बोन्स हैं, जो आपकी नी जॉइंट्स हैं, उस पर एक दूसरे पे इम्पैक्ट होता है। जो भी आप एक्शन करते हैं उसका रिएक्शन होता है, तो वो दोनों तरफ से होता है, इम्पैक्ट ऐसे होता है। सो इस पे आपकी जॉइंट्स पे प्रेशर पड़ता है। सिमिलरली आपका जैसे आप दौड़ते हैं तो आपका एंकल जॉइंट होता है, वहाँ पे भी सेम जॉइंट्स ऐसे होते हैं, इस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ग्राउंड से जब भी आप हिट करेंगे किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए तो आपके जॉइंट्स पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। सो इसके जो एग्जांपल्स हैं, आप रनिंग, वॉकिंग, आपका ट्रेडमिल पे आप रनिंग या वॉकिंग करें या ग्राउंड पे करें, इट इज़ सिमिलर। सो जंपिंग, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती जितनी भी हैं वो सारी आती हैं। स्टेयर क्लाइंबिंग जो होता है ये भी इम्पैक्ट बेस्ड एक्सरसाइजेज होती है। सो ये सारी आपकी इम्पैक्ट बेस्ड एक्सरसाइजेज होती हैं। अब ये एक्सरसाइज किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। अगर आप यंग हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जॉइंट्स की, तो आप ये एक्सरसाइज वेट बियरिंग इम्पैक्ट बेस्ड एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। आप ये कार्डियो की फॉर्म आप ट्राई कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी बोन्स पे इम्पैक्ट बढ़ता जाएगा। सो जो लोग 45 प्लस हैं या जिसको आर्थराइटिस का इशू है, जिसका विटामिन डी कम है, जिसको बोन्स के और जॉइंट्स का इशू है या गाउट की प्रॉब्लम है, वो इम्पैक्ट बेस्ड एक्सरसाइजेज ना करें, रादर वो दूसरी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो मैं आगे बताऊंगा वो परफॉर्म करें। तो आइए जानते हैं इसकी सेकंड टाइप क्या होती है। गाइस सेकंड टाइप जो होती है वेट बियरिंग नॉन इम्पैक्ट। मतलब आपके जॉइंट्स पे वेट तो है, आपके जॉइंट्स आपकी होल बॉडी का वेट बियर कर रहे हैं, बट आप जब भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। इसका एग्जांपल जैसे मैं आप दूँ, साइकिलिंग करते हुए आप सीट पे बैठे होते हैं, आपका जो जॉइंट होता है, फॉर एग्जांपल आपका बैकबोन या हिप जॉइंट है, उसके ऊपर आपका बॉडी का वेट है, लेकिन कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है किसी भी चीज़ से। आप जब साइकिलिंग करते हैं तो आपका जो नी जॉइंट है वो आपस में टकराते नहीं है, लेकिन वो घूमते रहते हैं। आप जब भी देखेंगे पैडलिंग करते हुए वो एंगल घूमता रहता है, कोई इम्पैक्ट नहीं होता। इसीलिए इसको हम कहते हैं वेट बियरिंग नॉन इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज। इसका और एग्जाम्पल या और वेरिएशन जिसको मैं कहूँ तो आपका क्रॉस ट्रेनर हो गया, आप वो कर सकते हैं, और आपका बैटल रोप हो गया, आप वो कर सकते हैं, रोइंग आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं नॉन इम्पैक्ट होती हैं, वेट बियरिंग नॉन इम्पैक्ट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को कौन कौन कर सकता है? यंगस्टर्स बिल्कुल कर सकते हैं जिनका इशू है, बोन्स का डिफॉर्मिटी है कोई, या बैठने में या चलने में दिक्कत हो रही है, या आर्थराइटिस है, गाउट है, वो लोग ये एक्सरसाइज आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि साइकिलिंग करने में उनके जॉइंट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, ना ही उनके जो नी जॉइंट है स्पेशली इसमें ही प्रॉब्लम होती है, या एंकल जॉइंट में प्रॉब्लम होती है गाउट की वजह से, या आर्थराइटिस में सबसे ज़्यादा जॉइंट्स में ही प्रॉब्लम होती है, इन मेजर जॉइंट्स में ही प्रॉब्लम होती है। तो आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप क्रॉस ट्रेनिंग करिए, आप साइकिलिंग करिए, ये आपके लिए बेटर होगा। नाउ चलते हैं हम अपनी थर्ड फॉर्म पे। जो हमारी थर्ड फॉर्म है गाइस, उसको हम कहते हैं नॉन वेट बियरिंग नॉन इम्पैक्ट। इसका मतलब होता है आपकी जो जॉइंट्स हैं उसके ऊपर आपका कोई भी वेट नहीं है, आपका बॉडी वेट जॉइंट्स के ऊपर नहीं होता है और ना ही कोई इम्पैक्ट होता है। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो द बेस्ट एग्जांपल इज़ स्विमिंग।
जी हाँ गाइस, स्विमिंग जब आप कर रहे होते हैं ना ही आपके जॉइंट्स को आपका वेट बियर करना पड़ता है और ना ही इसमें कोई इम्पैक्ट होता है बिटवीन बोन्स या बोन के बीच में कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। सो ये गाइस थर्ड फॉर्म थी नॉन वेट बियरिंग नॉन इम्पैक्ट एक्सरसाइज। दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्डियो। अगर आप कर सकते हैं तो बेटर है। आजकल कोविड की वजह से सारे पूल्स बंद हैं, लेकिन जब भी कोविड चला जाए, लेट्स होप कि कोविड जल्दी से जल्दी चला जाए, सो यू कैन स्टार्ट योर स्विमिंग। अगर नहीं आती आप लर्न करिए, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्डियो, क्योंकि इसके अंदर आपके हाथ और पैर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली होल बॉडी इन्वॉल्व होती है जब भी आप स्विमिंग कर रहे होते हैं। अगर आप मैं रनिंग का एग्जांपल दूं, आप रनिंग कर रहे हो तो मोस्टली आपके लेग्स इन्वॉल्व होते हैं, और आप जैसे बैटल रोप कर रहे हो तो मोस्टली आपके आर्म्स इन्वॉल्व होते हैं। क्रॉस ट्रेनर में आपका दोनों इन्वॉल्व होता है, साइकिलिंग में आपका अगेन लेग इन्वॉल्व होता है, लेकिन स्विमिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है या ऐसी कार्डियो फॉर्म है जिसमें आपके हाथ और पैर दोनों ही चलने चाहिए, जो कि ज़रूरी है। तो गाइज़ ये 3 फॉर्म थी और उसकी वेरिएशंस थी कार्डियो की। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें ये इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और अच्छा कंटेंट लाने के लिए और आपको और अच्छा नॉलेज या इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और इसी तरह सपोर्ट देते रहें गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।